औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ शुरू की हुई है, तो हम वेरिएशनल प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे हैं और वेरिएशनल प्रिंसिपल में हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है जो कि है डेरिवेशन ऑफ लैग्रांज इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो जैसा कि आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हमने लैग्रांज इक्वेशंस ड्राइव की है, ठीक है, फ्रॉम डी'एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो अब हम लैग्रांज इक्वेशन को ड्राइव करेंगे फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले हमें पता है कि जो लैग्रांज है वो हमारे पास जो उसकी इक्वेशन आती है वो हमें पता है डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होती है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो लैग्रांज है वो हमारे पास किसका फंक्शन है, क्यू और क्यू डॉट का। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये क्यू और क्यू डॉट कैसे आया है, ठीक है। हमने ये डेरिवेशन तो कर ली डी'एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से, लेकिन इसको हमने समझना है कि ये क्यू और क्यू डॉट कैसे आया है। तो जो हमारे पास लैग्रांज होती है वो हमें पता है कि ये एनर्जी होती है, ठीक है, और टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा सकूं, तो ये देखें कि काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास 1/2 mv²। तो v वेलोसिटी की जगह हम q जर्नलाइज कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं q, तो q डॉट स्केयर आ गया हमारे पास। एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है mgh और h की जगह हमारे पास q आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये किसका फंक्शन है लैग्रांज, एक q का और एक q डॉट का, ठीक है। सो हम क्या लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि द लैग्रांज L इज़ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स q एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी q डॉट, ठीक है जी। अच्छा, तो ये इसको हमने कह लिया कि L इज इक्वल टू L इंटू क्यू एंड क्यू डॉट, डेट इज़ इक्वेशन नंबर 1। सो हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल पीछे ड्राइव किया जो कि हमें पता है कि डेल एल उसमें हमने लिमिट्स अप्रोच की थी t1 टू t2 इज इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो आता है, ठीक है। अब हमने मेन हमारे पास जो हमारा फोकस है वो हमने क्या फाइंड करना है, डेल एल फाइंड करना है। सो डेल एल फाइंड करने के लिए जब हम डेल एल फाइंड कर लेंगे तो फिर हमारे पास जो लैग्रांज इक्वेशन है वो इजी हो जाएगी ड्राइव करना। सो एज वी नो डेल एल इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू डॉट डेल क्यू प्लस डेल एल बाई डेल क्यू डॉट डॉट डेल क्यू डॉट। अब ये हमारे पास कैसे आया ये देखिए आप कि आपने पीछे हमने जैसे डेरिवेशन की थी जनरलाइज वेलोसिटी की, तो जनरलाइज वेलोसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला था कि डेल आर आई, कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता था, ये देखें ये हमारे पास इक्वल होता है डेल आर आई, ये डेल आर आई के इक्वल आ गया ओवर डेल क्यू, ये आ गया डेल क्यू डॉट डेल क्यू। तो ये इसी तरह प्लस फिर सो ऑन हमारे पास चलता जाएगा, ठीक है। आप देखें ये जब हमने जनरलाइज वेलोसिटी हम पीछे ड्राइव की थी हमने, ये एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो तो उसी से हमने डेल एल अब हमने निकालना है, तो क्या आ गया डेल एल बाई डेल क्यू डॉट डेल क्यू, ठीक है। उसके बाद अब क्यू डॉट की बारी है, ये क्यू हो गया, अब क्यू डॉट की बारी है जी। तो डेल एल बाई डेल क्यू डॉट इंटू डेल क्यू डॉट, ठीक है। ये हमारे पास क्योंकि दो एक्सप्रेशन थे एल के,
ठीक है। तो हमारे पास हम इन दोनों के लिए ये हम जी, तो ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हम इसको ये इरेज कर लेते हैं जी। अच्छा, अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ गया, ये देख सकते हैं डेल एल बाई क्यू के दो फंक्शन थे, क्यू एंड क्यू डॉट, तो इसके लिए हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। सो डेल एल हमने फाइंड कर लिया। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में सिंपली पुट कर देंगे। तो जब आप 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। सही है सर, डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि लिमिट अप्रोच हो रही है तो डी टी आ गया। सही है, तो अब हमने क्या किया कि जो सिंपल डेल क्यू वाले हैं और डेल क्यू डॉट वाले, उन दोनों एक्सप्रेशंस को लैदा कर लिया। इसको लैदा किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गया, एंड इसको लैदा किया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये जो डेल क्यू डॉट वाली फंक्शन है, हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन उसकी करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये रिमेन सेम रहेगी। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये आती है, डेल एल बाई डेल क्यू डॉट इंटू क्यू डेल क्यू T1 टू T2 लिमिट अप्रोच हो रही है माइनस, तो सेकंड हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास टर्म है डेल एल बाई डेल क्यू डॉट इंटू डेल क्यू इंटू T1 टू T2, ये हमारे पास ज़ीरो होती है। ज़ीरो कैसे होती है, हमने पीछे वेरिएशनल प्रिंसिपल पढ़ा कि डेल क्यू T1 एंड T2 जो है वो हमारे पास ज़ीरो होती है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो होती है। तो ये जो हमारे पास ये पूरी टर्म है ये क्या होगी, ये ज़ीरो होगी। ठीक है, ये तो अब हमारे पास पीछे एक ये टर्म बच गया और एक ये टर्म बच गया। इसके साथ नेगेटिव साइन है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है। आप देख सकते हैं इसमें डेल क्यू का भी है और डी टी भी है, और इसमें भी डेल क्यू और डी टी है। तो मैंने एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो ये जो बाद वाली टर्म है, ये वाली टर्म ये पहले आ जाएगी। ठीक है, प्लस के साथ, और इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी फॉर्म, ये बन जाएगी T1 टू T2 डी बाई डी टी डेल एल बाई डी क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से डेल एल डेल क्यू तो डी टी ये जो कॉमन आ गई हैं। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो एज डेल क्यू। ये देखें आप, हमारे पास ये जो क्यू कोऑर्डिनेट है ये हमें पता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है। सो आप देखें, हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा चेंज इस तरह कर सकते हैं कि ये देख सकते हैं आप कि एज क्यू इज़ इंडिपेंडेंट, सो जो लिमिट हम कहते हैं कि वो इसके साथ आ गया डेल क्यू के साथ, तो सो ये इंडिपेंडेंट है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। ठीक है, एक ये और एक ये, तो उनमें से एक ज़ीरो हो जाएगी और दूसरी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, सो क्या आ गई हमारे पास चीज़, ये जो है ये ज़ीरो हो गया। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास रिटेन रहेगी। सो ये दूसरी तरफ जाके ज़ीरो, एंड वी लेफ्ट विथ डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमें पता है कि अब क्या होते हैं, डैट इज़ लैग्रांज इक्वेशन। सो हम चले थे हैमिल्टन प्रिंसिपल से डेल एल इज इक्वल टू ज़ीरो, और हमने ड्राइव कर दी क्या, लैग्रांज इक्वेशन। सो यहाँ पे हमारा जो वेरिएशनल प्रिंसिपल का टॉपिक है वो एंड हुए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।